वो अफसर मतलब इतने बड़े लेवल पे थे, मतलब वो। तो गाइस दिस इज दीपक मुरे, आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग में जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि बोट का मेरा ईयरफोन खराब हुआ है, तो वहीं पे जाना है यार। मतलब वो ईयरफोन के चक्कर में भाई एडिटिंग मतलब मेरी लेट हो जा रही है। कैसा है सीन, मैं गरीब हूँ, मतलब मेरे घर में एसी वगैरह कुछ नहीं है, और जब एडिट करने बैठो ओवरहेड वाला पेन होना यार, इतना पसीना होता है, मतलब थोड़ा इरिटेटेड होता है, तो इसके लिए तो नहीं कर पाया उसकी वजह से। तो ये वाला ईयरफोन चाहिए ही मुझे। और यार जो वेबसाइट पे नंबर है वो तो चालू रखना चाहिए आजकल, मतलब कांटेक्ट हो जाए तो बेटर रहेगा। आप जाके वहाँ पे मालूम पड़े तो वो नहीं अच्छा लगता। तो एक है कोई बोर्ड को देख रहा है तो भाई प्लीज़ वो चीज़ करवा दे, एक नंबर तो चालू करवा दो यार। मतलब आपने दो नंबर वेबसाइट पर डाल के रखा और एक भी नंबर चालू नहीं, दोनों नंबर स्विच ऑफ दिखा रहा है। तो कोई नहीं, अभी वहाँ पे वहीं पे काम निकला हुआ है, तो मैं बोला कि जाके वहीं पे काम भी कर लेते हैं। और मतलब काम उसलिए निकाला है वहाँ का कि वहाँ पे काम भी हो जाएगा और उसके चक्कर में वहाँ पे घूम के भी आ जाएंगे। मतलब कैसे कि मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, मतलब एक काम तो हो जाए मेरा। तो वहाँ पे जाके मिलते हैं, अभी जा रहे हैं यहाँ से, तो मिलते हैं वहाँ पे। तो भाई इतना दूर के सर्विस सेंटर में आया, और सर्विस सेंटर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोविड की वजह से बंद है। तो मतलब ये चीज़ अगर उन लोग फ़ोन चालू रखते तो मुझे आना नहीं पड़ता दूर से, कोई दिक्कत नहीं। अभी घर पे जाके मिलते हैं आपसे, और घर पे जाके एक और बात करनी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है। तो आपको बताता हूँ मैं क्या हुआ मेरे साथ। अभी मैंने उस टाइम कैमरा नहीं चालू किया, लेकिन अभी घर जाकर बताता हूँ। तो भाई घर जाने से पहले मतलब ये आप मेरे पीछे पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा ऑटोमोबाइल मार्केट था। यहाँ पे सब इंटीरियर वगैरह का सबका सामान मिलता था। तो ये भाई मतलब पहले पूरा भरा होता था पूरा, मतलब यहाँ पे रास्ते पे तो कभी कभी इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी कि जाने की जगह नहीं होता था। और अभी आज देख रहे हो आप तो पूरा बंद है। तो भाई इससे एक चीज़ मालूम पड़ रहा है यार, मतलब बहुत इफेक्ट हो रहा है। जो जिसका बिजनेस है उन लोग कम इफेक्ट होता है, बट जो एम्प्लॉय होंगे जो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम करते होंगे उनका तो बहुत लॉस हो रहा है। तो बस यही है कोरोना, मतलब कोरोना वैसे भी मार रहा है, और मतलब आदमी भूखा भी मर जाएगा, ऐसा सीन है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, ये बुरा वक्त निकल जाएगा उसका। सो मैं घर पे आ गया, तो मेरे को जो आपको साथ शेयर करना था एक इंसिडेंट। तो को कैसा सीन है कि एक जगह मैं जा रहा था, वहाँ पे रोड पे नाकाबंदी थी, वहाँ पे चेकिंग चल रहा था। मतलब चेकिंग मतलब इन द सेंस कि वो चेक कर रहे थे कि आईडी वगैरह किसके पास क्या आईडी है और कौन किस काम के लिए जा रहा है। तो एक पुलिस वाले ने मेरे को रोका, उसने बोला कि भाई, बहुत रूडली उसने बात किया कि भाई किधर जा रहा है, मतलब ऐसा बहुत रूडली बोला, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बोला सर मेरे पास आईडी है, आप देख लीजिए, बट इतना रूडली बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मतलब मैं भी बोला कि भाई सर ये रूडली बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप आईडी चेक कीजिए। अगर मेरे पास आईडी वगैरह नहीं है, मेरे पास परमिशन नहीं है, तो आप बोलिए ना, इतना रूडली बात करने की क्या ज़रूरत है आपको। तो थोड़ा सा मतलब वो भी थोड़ा भड़क रहे थे कि भाई तुम लोग कैसे घूमते हो, ये वो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने मतलब मेरे पास आईडी वगैरह सब कुछ था, मेरे पास अभी भी आईडी वगैरह है, मैं घूम सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे उनके एक सीनियर थे, उन्होंने मतलब मैं भी बोलने लग गया कि उनको। तो वहाँ पे उनके एक सीनियर थे, तो उन्होंने मेरे को साइड में बुलाया, बोला क्या हो गया। तो मैं बोला सर देखो मेरे पास सब कुछ है, आईडी भी है, जो आपको चाहिए परमिशन है, सब कुछ है मेरे पास। तो मतलब इन्होंने थोड़ा रूडली बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार दर्द आपको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मेरे को समझाया, अच्छे से समझाया, और वो बात मेरे को सेंस लगी उस बात में। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई देखो उसने मेरा आईडी देखा, उसमें मेरा नाम भी था ना, तो उसने बोला कि देखो दीपक, कैसा है ना कि आप लोग तो घर चले जाते हैं, बट कुछ पुलिस वाले कुछ लोग तो 10-10 15-15 दिन घर ही नहीं जा पा रहे। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है, तो वो कभी कभी निकल जाता है। उन्होंने समझाया ये चीज़, तो मेरे को भी सेंस लगा। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि मतलब समझो आप कंपनी के काम से ही निकल रहे हो, तो मतलब आपको कुछ होता है तो कंपनी क्या ही करेगा, आपको आपकी फैमिली को इंश्योरेंस का क्लेम दे देगा, 3-4 लाख रुपए दे देगा। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म और आपकी फैमिली रोते रह जाएगी, और 4-5 लाख में कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप क्लेम बोलते भी हैं, कंपनी दे भी देती है, कुछ नहीं, कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक एम्प्लॉय मरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ये था, तो मेरे को वो बात में सेंस लगी, बट मैंने भी बोला सर अभी काम आदमी क्या करे, मतलब तो भूखा रहे। तो उन्होंने बोला कि वो बात भी बिल्कुल सही है आपकी, बट मतलब ये तरफ से भी सोच के देखो कि मतलब अगर आपको कुछ होता है तो कंपनी, तो उसने समझाया मेरे को वो चीज़, तो मेरे को समझ में आई वो बात। उसको मैं कुछ जज करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आदमी काम पे नहीं जाएगा तो कमाएगा कैसे और पैसा कैसे आएगा उसके पास। लेकिन वो बात में भी सेंस है कि भाई आपको कुछ हो जाता है तो आपकी कंपनी आपको कुछ नहीं करने वाली। आपको अगर इंश्योरेंस कोई कंपनी इंश्योरेंस देगा, कितना रहेगा भाई, 5-6 लाख से ज़्यादा की कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो मतलब तो थोड़ा सा सेफ्टी है। उसने मेरे को यही बोला कि भाई थोड़ा आप सेफ रहें, मतलब आपने मास्क वगैरह पहना हुआ है, बट सैनिटाइज बार करते नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन का उसने बोला कि उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो मतलब 10-12 दिन से घर नहीं गए हैं, तो ड्यूटी पे हैं, तो फैमिली से दूर हो रहना मतलब
आपको ही पता है कि फैमिली से दूर किसी को देना अच्छा नहीं लगता, तो इसकी वजह से उन्होंने थोड़ा उल्ली बात किया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो अफसर मतलब इतने बड़े लेवल पे थे, मतलब वो उसके भी ऊपर थे, जो पुलिस वाला था उसके भी ऊपर, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया मेरे को। तो मैंने भी बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो प्रिकॉशंस तो ले ही रहा हूँ, मेरे को मास्क वगैरह भी तो मैंने पहना ही हुआ है, बट सर उन्होंने तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया। तो उन्होंने बोला नहीं सर नहीं दीपक ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको मैं समझाया, आप थोड़ा समझदार लगे मेरे को तो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे लोग लड़ने लग जाते हैं कि मतलब किसी का परमिशन भी नहीं होता फिर भी लड़ने लग जाते हैं, आपके पास परमिशन है तो आपने बात तो किया एटलीस्ट, मतलब उनसे ये तो नहीं, बहुत लोग बहस करने लग जाते हैं। तो उसके वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, सुबह से ड्यूटी पे हैं और धूप भी इतनी है, तो धूप तो भाई बहुत ज़्यादा है, तो धूप में खड़े खड़े और ऊपर से फिर वो था, तो मुझे समझ में आई मुझे। बट इसमें दोनों तरफ से सोच सकते हैं यार कि मतलब अगर आदमी काम पे नहीं जाएगा तो कमाएगा कैसे, और अगर कमाने जाता है उसको कुछ हो जाता है तो फिर कंपनी क्या ही कर रही है हमारे लिए, कुछ भी नहीं कर रही है ना। 5-6 लाख में कुछ नहीं होता, 5 लाख तो आप एक साल में कमा लेंगे, एक दिन में, एक महीने में कमा सकता है उतना, अगर अच्छा कोई लेवल पहुँच गया, अगर आप सक्सेसफुल हो गए। तो एक था बस ये आपके साथ शेयर करना था, मतलब बहुत मतलब वो सर को मैंने उनको फिर मैंने ये भी पूछा सर वैक्सीनेशन का वगैरह का भी क्या सीन है, मतलब यहाँ पे हमको स्लॉट मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये भी समझाया कि भाई देखो दीपक अभी कैसे सब लोग ही वैक्सीनेशन के पीछे पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा धीरज रखो, भीड़ लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है जाके वैक्सीनेशन सेंटर में। अगर आपको स्लॉट मिलता है, आपको ये मिलता है, तभी आपको वहाँ पे भी एक ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ पे भी पुलिसों को एक्शन लेना पड़ता है, मानना पड़ता है। हम लोग को भी वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। इवन हमारे भी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हम लोग में से भी कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाए तो उनको भी तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे को तो ड्यूटी करनी ही है, कंपलसरी हमको वो ड्यूटी करनी ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आप लोग के पास ऑप्शन है, आप उनसे कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम वर्क फ्रॉम होम कर लें क्या, बट वही है कोई नहीं यार, किसको हम ये टाइम पे भाई किसी को नहीं है भाई, तो उनका भी फ्रस्ट्रेशन लेवल है, उनके भी दोस्त, उनके भी एम्प्लॉय, उनके भी कलीग्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनको तो भाई झक मार के काम करना ही है। तो उन्होंने ये समझाया कि भाई आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, थोड़े पैसे कम आएंगे थोड़े दिन, लेकिन आप तो सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली तो सेफ रहेगी। तो वो बात में सेंस लगा, तभी ये था। अभी कुछ नहीं, अभी चेंज वगैरह करके आपसे मिलते हैं खाना वाना खा के, बट मतलब थम्स अप फॉर दैट पुलिस मैन। मैं वहाँ पे कैमरा निकाला नहीं भाई, बहुत अफसर थे, डबल स्टार था उनके कॉलर इन पे यहाँ पे, तो मैंने कुछ ये नहीं किया। 1 घंटे से तुमसे खाना मांगा जा रहा है और आप खाना नहीं दे रही हैं हमें। 1 घंटा तो हुआ नहीं है, हुआ है। वीडियो चालू, कैमरा के सामने तुम झूठ नहीं बोल सकते। हर टाइम तुम एक ही डायलॉग नहीं मार सकते। इतनी कमी नहीं है ना तेरे को खाना देगी ना मेरे को खाना देगी। तेरे को मैं खाना देता है और ये दीदी मेरे को खाना तो देने से रही। चलो चलो चलो, तड़प मत तड़प मत तड़प मत तड़प मत, चल चल चल। तो ये जिंदा है और ये जिंदा की फ्रेंड, दोनों को पार्टी हो रही है। आपको तेल लगाना है, लगा दोगे? लाइट पहले बंद करेगा तो हम लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। लाइट बंद करेगा तो वीडियो कैसे आएगा? हाँ, हमको गर्मी लगती है। पहले तेल लगा दो, हम लाइट बंद कर देगा, उसके बाद हम ऊपर भाग जाएंगे। लाइट बंद करते आजा नीचे। मेरे को तेल लगा दो, उसके बाद लाइट बंद करके भाग अच्छा जाएंगे। ठीक है, तेल लेकर आ और जाएगा ऊपर तो झाड़ में पानी डाल देना। कहाँ मतलब एक काम बोला, उसके जगह पे 2 काम बता दिए तुमने। हम ऊपर नहीं गए थे। बचपन में इतना बड़ा बाल था मम्मी? नहीं, हम रखने ही नहीं देते थे। क्या करते थे तुम? कटवा देते थे। अभी बेटा नहीं कहना मानता था। ओ, मैं कहना नहीं मानता। रात भर नींद नहीं क्यों नहीं आती है? रात भर नींद नहीं आने का और कारण हो सकता है, जैसे तुम्हारा तबीयत हो गया और बच्ची को 2-3 लात मारना होता है हमको रात को। मैं अलार्म सेट करके रखता हूँ रात को कि पैर दुखता है, साला लगता है दवा कुछ खाना ही पड़ेगा, ठीक नहीं हो रहा है इतने दिन से। पापा का पैर ठीक हुआ थोड़ा थोड़ा, अब तुम्हारा पैर नहीं, पकड़ मेरा लिया। तो पहले से थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, लेकिन लगता है खाना ही पड़ेगा दवाई। काम करती हूँ, समझे ना? जो दिखा मुँह, काम करती है तो दिखा मुँह। हमारे 2 बेटे हैं, कुछ बात मानते ही नहीं। क्या बात मानना है? हम जो बोलते वो करते ही नहीं। क्या चाहिए तुमको? हम बोल देंगे तो वो बात तो सुनेगा नहीं, तो हम अरे तो बोलेगी तब क्या? तो कभी एक काम करना पड़ता है क्या? हाँ, अरे मैं बोलती हूँ मेरे को एक बहू लाके दे दे तो कर रहे हो तुम लोग। अब आगे क्या करूँ? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। कि हम लोग शादी कर लें? हाँ, हमको ये बताओ कि एक तो हमारा खुद का ही सब जरूरत पूरा नहीं हो पा रहा है अपना। क्या चाहिए तेरे को बता।
अभी घर लिया है, उसके बाद बहुत कुछ लेना है। उसको खाली पानी चाहिए जिंदगी में। आप लोग इतना सीरियस बात कर रहे हैं, इसको पानी चाहिए। तुमने हमको खाना नहीं देते, हम सब एक जैसे नहीं होते दुनिया में। सब एक जैसे हो गए, दिखाओ थोड़ी इंसानियत दिखाओ जिससे मैं भी खुश हो जाऊं। जाओ, अगर सब लोग एक जैसे हो ना दुनिया में तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाए। तो हम तुमको पानी दे और हम मर जाएं। सेमी थैंक यू बोल। थैंक यू सो मच। और अब आप हमारे गुलाम हो गए। अब हम जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। अब हम जब खाना मांगेगा, जब पानी मांगेगा, तब तुम दोगे। गुलामी की जरूरत नहीं है, हम ऐसे देते हैं। तो मम्मी ने जो काम दिया है वो कर लेते हैं, धान में पानी डालने का। अदरवाइज मेरे और मम्मी के चप्पल के बीच में खाली DX इतना डिफरेंस होगा, डिस्टेंस बाकी होगा। तो मैं कर लेता हूँ काम, क्योंकि माँ का खौफ, बाप का खौफ हमेशा बना रहता है घर में, और खौफ बने रहने से दबाव बना रहता है हमेशा। तो माता पिता को हमेशा अपने बच्चों पे दबाव बना के रखना चाहिए। तो अभी हम मिलते हैं, ये चार्जिंग पे लगा, इसका एडिटिंग करेंगे, उसके बाद आपको शाम को मिलते हैं थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि बाहर तो खेलने जा नहीं रहे हैं हम आजकल। तो आपको घर का ही ब्लॉग दिखेगा। जो है पसंद आए तो लाइक कर दो यार। तो मिलते हैं आपको थोड़ा टाइम बाद। 3 hours later. तो भाई मैं सो गया था, मतलब इतना धूप लगता है, अपने आप में नींद आ जाती है। तो वो है, तो अभी कैसे कि डैडी को अभी हॉस्पिटल लेके जाना है कि चेकअप के लिए, कि मतलब क्या आगे का, मतलब पेन तो नहीं हो रहा है इतना उनको, बट एक बार दिखा लेंगे तो क्या बेटर हो जाएगा। उन्होंने बोला था कि 2 दिन तक अगर पेन होता है तो एक्सरे निकालेंगे। तो जाके देखते हैं, एक्सरे निकालने बोलते हैं क्या होता है। तो भाई हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, तो डॉक्टर ने खाली ये बोला है, एक इंजेक्शन और दिया है। उन्होंने बोला है कि पेन कम है तो एक्सरे वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक इंजेक्शन और देता हूँ, और 2 दिन का दवाई दिया है, और मतलब बोला है कि अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो रिस्पेक्ट काबिल उनकी रिस्पेक्ट करो। सबको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, माता पिता के साथ रहो, छोटों को सपोर्ट करो, छोटों को गाइड करो, बहुत सारे पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे कमाओगे तो खुश रहोगे। और मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस बूम बाम।